Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start second part of our lecture 11. Introduction to probability and addition of probability. Probability, a quantitative measure of certainty, chance of occurrence of an event. आपके पास probability क्या है? Probability is a quantitative measure of uncertainty. Uncertainty को हम measure करते हैं कि कितने चांसेस हैं इस इवेंट के अकर करने के. ठीक है, जो चीज सर्टन हो, जिसके अकर करने का हमें यकीन हो कि ये तो हर हाल में अकर करेगा, तो उसके तो हमें पता है चांसेस कितने हैं. अनसर्टेनिटी को मेजर करने के चांसेस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. ठीक है, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के अकर करने के कितने चांसेस हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी. हमारे पास इवेंट्स इम्पॉसिबल होते हैं. लास्ट पार्ट में भी हमने ये चीज देखी, डिस्कस की थी कि आपके पास जो इवेंट्स हैं प्रोबेबिलिटी 0 to 1 लाई करती है, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जिस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उनको हम इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं, बिकॉज देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज 0, देयर चांस ऑफ अकरेंस इज 0, उनके अकर करने का कोई चांस ही नहीं है. और जब 1 है तो इट मीन द चांस ऑफ अकरेंस इज 100%. ठीक है, उनके अकर करने के चांसेस 100% है. तो जब किसी चीज के अकर करने के चांसेस 100% हो तो उसका क्या मतलब है, दैट इज ए सर्टेन थिंग, वो हर हाल में अकर करेगी. ठीक है, इवन चांसेस, जब किसी भी इवेंट के, जो हमारे पास इवेंट्स हैं, उनके अकर करने और ना करने के चांसेस इक्वल हैं, तो दैट आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. ठीक है, अब ऐसे इवेंट्स जो इम्पॉसिबल और इवन चांसेस के दरमियान लाइक करते हैं उनको हम अनलाइकली इवेंट्स कहते हैं. 1 in 6 चांसेस कि उनके 6 में से 1 चांस है उनका अकर करने का. ठीक है, और लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास इनके अकर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. 4 in 5 चांसेस कि 5 में से 4 जो आउटकम्स है वो उनकी फेवर में. ठीक है, तो वो क्या है, वो लाइकली इवेंट्स हैं. क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो जनरली डेफिनेशन हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी की, दैट इज, in this experiment we assume that an experiment or trials result in any one of many possible outcomes, each outcome being equally likely. यहाँ पे जो एक चीज हम assume करते हैं, हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लेते हैं जो इक्वली लाइकली हो, जिनके जो ट्रायल्स हैं, जिनके जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हो, जिनके एक इवेंट के अकर करने के जितने चांस हैं उतने ही दूसरे इवेंट के अकर करने के चांसेस हैं. ठीक है, इफ ए ट्रायल रिजल्ट्स इन एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, equally likely and independent outcomes, and if some of them are favorable for happening of event A, then the probability of occurrence of event A is given by, अगर हमारे पास जब जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारे पास ट्रायल्स का रिजल्ट आ रहा है, जो इवेंट्स आ रहे हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, दैट आर एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट, तो हम किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. किसी भी इवेंट की जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. एग्जाम्पल करते हैं, चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी. Sorry. A coin is tossed twice. What is the probability that at least one head occur? हमारे पास 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं. ठीक है, what is the probability that at least one head occur? At least का मतलब हमें पता है, बहुत अच्छे से क्लियर है हमें. At least मिनिमम, कम से कम एक हेड अकर करे. तो जब 2 कॉइन टॉस करें, फर्स्ट स्टेप क्या है, हम सैंपल स्पेस बनाएंगे. सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल.
ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने, 1 2 3 एंड 4, दीज आर द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, एन ऑफ एस। ए इवेंट हमने डिफाइन कर लेना, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे होते हैं उसको हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अकर, कम से कम हमारे पास एक हेड अकर करेगा। तो ए इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है, एक हेड अकर करे या दो हेड भी अकर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हेड अकर करे, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, जब दोनों हेड होंगे तो हेड हेड। तो फेवर में हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स आ गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास, 3, टोटल आउटकम्स कितने, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 3/4। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्लास फॉर इंजीनियर्स कंसिस्ट्स ऑफ 25 इंडस्ट्रियल, 10 mechanical, 10 electrical, and 8 civil engineering students. If a person is randomly selected by the instructor to answer a question, find the probability that the student chosen is A part है an industrial engineering major, B है a civil engineering major। यहां पे वो हमारे पास क्लास की उसने हमें डिस्ट्रीब्यूशन करके बता दिया कि एक क्लास है स्टैटिस्टिक्स की जिसमें इंजीनियरिंग के 3 डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल एंड सिविल, सॉरी 4 है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। ठीक है, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ठीक, अब हमारे पास इंडस्ट्रियल के कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 इन दिस क्लास, मैकेनिकल के हैं हमारे पास 10, इलेक्ट्रिकल के हैं 10 और सिविल के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हमारे पास 8 स्टूडेंट्स। ठीक, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, हम इन सबको सम कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 53। इन सबको हम सम कर लेंगे, 25 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8। अब जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हमने देखना यह है कि जो हमने स्टूडेंट सिलेक्ट किया दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हम एन ऑफ ए देख लेते हैं, टोटल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ एस से, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ये कितने, 53। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल स्टूडेंट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 25। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 53। ओके, सेकेंड क्या है, ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज नंबर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिविल इंजीनियरिंग के कितने स्टूडेंट्स हैं, 8, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 53। ओके, तो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपको प्रॉपर मैंने सोल्यूशन दे दिया था। ठीक है,
यहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।